हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रिसेंट measures taken to conserve water resource to meet the needs of agriculture and rural settlement। कृषि आवश्यकताओं और ग्रामीण अधिवासों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हाल ही में किए गए जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं, इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 63rd बीपीएससी ज्योग्राफी मेंस में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है रिसेंट क्या स्टेप उठाए गए हैं वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, जो कि हमारी एग्रीकल्चर रूरल जो सेटलमेंट है उसके डिमांड को फुलफिल करे। तो एक्चुअली आप इंडिया को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे, एक तो रूरल इंडिया और दूसरी अर्बन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है कि रूरल जो इंडिया है, रूरल जो हमारी सेटलमेंट है, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए क्या क्या रिसेंटली स्टेप लिए गए हैं वो आपको डिस्कस करने हैं। यहाँ पे अर्बन एरिया में वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए क्या स्टेप लिए गए हैं ये आपसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ रूरल इंडिया की यहाँ पे बात कर रहा है, और वो भी हमारे रिसेंटली क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा क्या यहाँ पे लिखना है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हर आंसर के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो 3 कीवर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर और रूरल सेटलमेंट्स। अब तीनों कीवर्ड को अलग अलग तो डिफाइन नहीं कर सकते या करना भी नहीं चाहिए इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आप कर क्या सकते हो, तीनों कीवर्ड को आप यहाँ पे इंटर रिलेट कर सकते हो कि तीनों कीवर्ड कैसे एक ही जैसे हैं, यानी कि यहाँ पे इंटर रिलेशन आपको करना है इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आप बता सकते हो कि जो वाटर रिसोर्सेस हैं, ठीक है, ये तो वाटर रिसोर्सेस हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे इंडिया में बात करें तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो हमारे बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर रिसोर्सेस हैं। ठीक है, वाटर का सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर है, सबसे ज़्यादा उपभोक्ता है, वो हमारी एग्रीकल्चर है। और यदि वाटर रिसोर्स में स्कैर्सिटी होती है या वाटर की अवेलेबिलिटी में कमी होती है तो हमारी रूरल जो सेटलमेंट हैं वो हमारी बैडली इफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि रूरल सेटलमेंट का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर है। तो यदि वाटर नहीं होंगी तो एग्रीकल्चर नहीं होंगी, एग्रीकल्चर नहीं होंगी तो रूरल सेटलमेंट में यहाँ पे रूरल इकोनॉमिक नहीं होंगी, तो ये हमारी एक प्रॉब्लम हो जाएंगी। इस तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट में तीनों कीवर्ड को आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। अब देखो, वाटर रिसोर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब हमारी वाटर स्कैर्सिटी होती है या वाटर की क्राइसिस होती है। वाटर की क्राइसिस होती है तब हमारी प्रॉब्लम होती है। वैसे तो इंडिया में बात करोगे तो इंडिया एक तरह से ओवरऑल आप देखो मानसून में बारिश होती है जो कि वाटर सरप्लस है, लेकिन यहाँ पे मिस मैनेजमेंट जो इंडिया में होती है उसके चलते कहीं कहीं पे वाटर क्राइसिस होती है, यानी कि जितनी वाटर की डिमांड है उतनी वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाती है। तो डिमांड और सप्लाई की जो गैप है उसको कम करना है या नहीं करना है, तब हमारी वाटर मैनेजमेंट अच्छे से होंगी। अब वाटर क्राइसिस ना हो उसके लिए 2 हम स्टेप उठा सकते हैं। कौन सी? या तो वाटर की रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को हम बढ़ा दें, ठीक है, जो सप्लाई साइड है उसको हम इंक्रीज कर दें, या हमारी डिमांड साइड को रिड्यूस कर दें, कंजप्शन ऑफ वाटर को कम कर दें, तब पर हमारी वाटर मैनेजमेंट हो सकती है, वाटर रिसोर्स की कंजर्वेशन हो सकती है। ठीक है, तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं वो हमारी डिमांड साइड पे ज़्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश की है कि डिमांड को ही कम कर दिया जाए, जिससे कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्स की वो हमारी ज़्यादा हो जाएंगी और वाटर क्राइसिस नहीं होंगी। तो सेंट्रल वाटर जो कमीशन है उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है कि वाटर की कंजर्वेशन को अवेयर किया जाए
और लाइफ स्टाइल में चेंजेस लिया जाए जिससे कि हमारी वाटर की जो कंजप्शन है वो हमारी मिनिमाइज हो। और एग्रीकल्चर क्षेत्र में वाटर की कंजप्शन को मिनिमाइज करने के भी बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं। इसके अलावा वाटर को अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाने में भी स्टेप्स लिए गए हैं। तो रिसेंट जो मेजर्स हैं उसकी आप बात करोगे तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो हमारी मनरेगा जो हमारी चल रही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके तहत यहाँ पे देखोगे 75% जो फंड्स हैं वो हमारे यूज हो रहे हैं किसके लिए, जो हमारी रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे वाटर जो रिजर्वायर हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। और जल शक्ति अभियान और मनरेगा दोनों ने मिलकर यहाँ पे 5 जो एरियाज हैं वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए वहाँ पे काम किए गए हैं। तो ये हमारे रिसेंट मेजर्स हैं। सबसे पहले तो 75% जो फंड है मनरेगा का यूज हो रहा है यहाँ पे वाटर रिजर्वायर को कंजर्व करने के लिए। और जल शक्ति अभियान और मनरेगा दोनों ने मिलकर यहाँ पे 5 एस्पेक्ट जो हमारी हैं वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए वो उठाए हैं। पहला यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर है उसको यहाँ पे हार्वेस्ट करना। और दूसरा यहाँ पे है रिन्यूएबल ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़। ट्रेडिशनल जो वाटर बॉडीज़ हैं अलग अलग एरिया पे अलग अलग हैं। जैसे बिहार में आप देखोगे तो टैंक है, तालाब है, ये सब चीज़ों को ट्रेडिशनल जो वाटर बॉडीज़ हैं उसको फिर से रिन्यू करना। और वाटर का रीयूज करना, रिचार्ज करना, जो स्ट्रक्चर जो हमारी हैं उसको रिचार्ज करना। वाटर सेट डेवलपमेंट करना, जो एरियाज हैं उसको फुल वाटर का यूटिलाइज करना, वहाँ पे डेवलपमेंट करना। वाटर सेट डेवलपमेंट अलग ही टॉपिक है। इंटेंसिव एफोरेस्टेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफोरेस्टेशन करना। ये हमारी 5 स्टेप उठाए गए हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, किसके द्वारा, जल शक्ति अभियान द्वारा उठाए गए हैं। और इसके कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पे, मनरेगा। ये हमारी रिसेंट स्टेप्स हैं। इसके अलावा आप बात करोगे ये तो हमारी सप्लाई साइड को बढ़ाने के लिए थी। अब डिमांड साइड को कम करने के लिए एग्रीकल्चर में क्या स्टेप उठाए गए हैं, आप देखोगे इंडियन जो फार्मर हैं वो क्या यूज करते हैं, फ्लड इरिगेशन टेक्निक यूज करते हैं। यानी कि जो समरसेबल से पानी क्या करते हैं पूरे खेत में यहाँ पे बहा देते हैं और उसको खेत को भरते हैं, इसको बोलते हैं फ्लड इरिगेशन टेक्निक। इससे क्या होती है कि हमारे बहुत सारे जो वाटर की वेस्टेज हो जाती है, वाटर बह जाते हैं, सॉइल इरोजन भी होता है। जो हम मैन्योर या जो हमारे फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसकी सीपेज होती है ग्राउंड वाटर में और ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन होता है। तो एक तरह से वाटर का यहाँ पे वेस्टेज हो रहा है, दूसरी तरह से जो भी हमारी ग्राउंड वाटर है वो भी हमारे पोल्यूटेड हो रही है, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए वैसे भी आप डेटा देखोगे तो इंडियन जो फार्मर्स हैं वो 3 से 4 गुना वाटर ज़्यादा यूज करते हैं सेम क्रॉप के लिए एज कम्पेयर टू यूएस एंड चाइना। तो गवर्नमेंट ने यहाँ क्या फोकस किया है कि जो फ्लड इरिगेशन टेक्निक है इसका यूसेज को मिनिमाइज किया जाए और यहाँ पे स्प्रिंकल या ड्रिप इरिगेशन जो मॉडर्न टेक्निक है जिससे कि वाटर की जो कंजप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, 10% हो जाती है आसपास। इस टेक्निक को बढ़ावा देने के लिए और इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत जगह यहाँ पे स्टेप उठाए गए हैं। तो ये हमारी कंजप्शन को कम करने के लिए स्टेप्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सॉइल मल्चिंग की भी टेक्निक को ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करने पे एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि सॉइल मल्चिंग होंगी तो हमारी सॉइल में जो मॉइस्चर है उसकी भी जो इवेपोरेशन होती है वो हमारी कम होंगी। तो इवेपोरेशन कम होंगी तो सॉइल जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहेंगे, जिससे कि लॉन्ग रन में हमें इरिगेशन नहीं करने पड़ेंगे। तो ये भी हमारे स्टेप उठाए गए हैं। और इसके अलावा ग्राउंड वाटर से जो हमारी समरसेबल वगैरह ग्राउंड वाटर के यूसेज हैं उसको मिनिमाइज करने की भी कोशिश की गई है और सरफेस वाटर का यूसेज को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। तो ये हमारे रिसेंट स्टेप उठाए गए हैं जो कि रूरल इकोनॉमी या एग्रीकल्चर या रूरल सेटलमेंट में जो वाटर की जो डिमांड है उसको यहाँ पे मीट किया जा सके। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए दोस्तों, रिसेंट जो हमारे स्टेप उठाए गए हैं कंजर्व करने के लिए, जो वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, जो कि हमारी एग्रीकल्चर रूरल जो में एरिया में जो वाटर की डिमांड है उसको फुलफिल करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।